क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 यानी 31/3/2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया है नारी क्लब का, तो निम्नलिखित है। टू बैलेंस बीडी, टू सब्सक्रिप्शन, टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, टू म्युनिसिपल ग्रांट, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, टू इंटरेस्ट, बाय सैलरीज ऑफ स्टाफ, बाय रेंट, बाय कॉस्ट ऑफ कार, बाय expenses of car, by office expenses, by legal expenses, by closing balance, cash at बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए डोनेशन फॉर ₹1000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो गया है 1000 जो बिल्डिंग के लिए डोनेशंस मिला था। ठीक है, आगे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2000 यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31/3/2022 को 2000। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाना है। बनाइए। चलिए लिखे हैं। इनकम साइड में क्या क्या लिखे हैं बताइए। हम्म 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 और कुछ नहीं ना। एक्सपेंस में हम्म हम्म ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आप लोग बना कर लिया ये, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नारी कल्याण समिति। नारी कल्याण समिति ना है, कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडिंग 31 2022। इसमें क्या एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट टू बाई सब्सक्रिप्शन है 1,31,500। ठीक है, लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1000 कितना हो गया 1,30,500 बाई फीस फ्रॉम नॉन मेंबर। ₹2700।
लिख कर दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ का घटाए हैं। ठीक है, म्युनिसिपल ग्रांट, म्युनिसिपल ग्रांट कितना, 1,00,000। इंटरेस्ट कितना, एक्सपेंस में बोलिए, सैलरीज कितना, 30,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, कितना हो गया। नेक्स्ट, रेंट कितना, 60,000। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ कार 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 30,400। लीगल एक्सपेंसेस कितना, 5,000। होगा नहीं, एक्सपेंसेस कानूनी बयाना है जी, होगा ही। 5,000 किधर ज़्यादा, देखिए 60, 90, 100, 1,25,000 के आसपास में इधरे ज़्यादा है तो इधर क्या आ जाएगा, सरप्लस। 0, 0, 7, 5, 12, 1, 13, हाथ में 1, 2, 1, 3, 2,33,300 माइनस 0, 0, 9, 4, 13, हाथ में 1, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 5, 13, हाथ में 1, 3, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 13, 1,05,900। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का अमर ज्योति का आगम शोधन खाता निम्नलिखित है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना for the year ended 31st December 2021. Consider following information. There is a building for rupees 20,000 on which depreciation at the rate 5% is to be charged. Total number of member is 500 and annual fee is rupees 5 per member. ठीक है, तो दिखा देंगे। इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा, इधर ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर इनकम एंड ऑफ अमर ज्योति फॉर द ईयर एंडिंग expenditure amount, income amount। देखिए कह रहा है
कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है 2021 का 850 रुपया। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था? सब्सक्रिप्शंस प्लस होना चाहिए था 2500 रुपया होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? क्योंकि 500 मेंबर है और 5 रुपये है, तो 2500 में से 850 मिला है नहीं, तो बाकी कितना है? 1650 रुपया आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। कितना? 1650, टोटल मिलाकर 2500। कोई दिक्कत? टिकट सोल्ड, अच्छा मैच फंड कहीं दिया है क्या? नहीं, तो टिकट सोल्ड 355, डोनेशन 400, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम होता है 25। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, क्या? ड्रामा एक्सपेंसेस कितना? न्यूज़पेपर, हाँ खर्चा होता है न्यूज़पेपर, ETC 300, सैलरीज डोनेशन थोड़ा ही होगा, डोनेशन दिया कि काहे दिया दूसरे किसी को, जो न अपने डोनेशन पर पल रहा है। टैक्स कितना? इलेक्ट्रिसिटी 20,000 का है। कितना परसेंट का रहा? 5% काटना है, तो 5% काटेंगे तो 20, 25, 100, 1,000 नहीं आ जाएगा? और कुछ है? इधर ज़्यादा, उधर, तो सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस के बगल में इसमें भी लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, इसमें भी लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर। 5, 5, 10 के 0, हाथ में 1, 5, 2, 7, 1, 8, 5, 3, 8, 4, 12, 2, 1, 3, 32, 80, 5, 5, 10 के 0, हाथ में 1, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 2, 13, 3, 16, 16 और 2, 18, हाथ में 1, 2, 1, 3, 3, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 8, 22, हाथ में 2, 2, 1, 3, 820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड साफ कर। टोटल कितना क्वेश्चन है? हम्म 45, तो हम लोग आधो नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022।
निम्नलिखित प्राप्तियां भुगतान खाता से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। दिया हुआ है, करा 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम 100 rupees where owing for rent, ₹300 for staff salary and 50 for advertisement at the end of the year. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, बना देना है। क्वेश्चन नंबर 27, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम नहीं दिया है, ऑफ डॉट फॉर द ईयर एंडिंग 1 मार्च 2022। इसमें जानते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इधर टू इधर बाय। डोनेशन का आधा आय समझना है। ठीक है, डोनेशन कितना है 8,000 का आधा क्या हो जाएगा 4,000। सब्सक्रिप्शंस कितना है, इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं ना है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, 12,000 है। और कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500। थोड़ा इसको इजी वे में लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 525, कितना हो गया 30-25। नेक्स्ट कुछ नहीं है उधर इनकम साइड में। टू चैरिटीज, नेक्स्ट बाय स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज कितना है 2,600। आउटस्टैंडिंग कितना है सैलरीज का, नहीं, अच्छा हाँ, रेंट का है 100, 300 स्टाफ सैलरी 300। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स में तो रेट्स दिया है 1,200, इसमें भी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, पोस्टेज 100, इसमें भी बाकी है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है 250, आउटस्टैंडिंग 300। और कुछ है फर्नीचर वगैरह वगैरह नहीं ना है, नहीं है। इधर ज़्यादा 12,416, उधर ही ज़्यादा है, सरप्लस आ जाएगा। पाँच 2 0 4 2 6 3 9 19,000
25 में से घटा दो 5 2 9 5 14 26 4 24 6 30 3 2 5 1 6 3 9 3625 3625 आइए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। On the basis of the following information, prepare income and expenditure account in the books of Hind Club for the year ending 31st December 2021। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिंद क्लब की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आय व्यय खाता तैयार करिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर 40, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करेंट ईयर 360, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव फॉर द करेंट ईयर 60। ठीक है। रेंट ऑफ रूम 20, गेम फीस 120, कैश रिसीव फ्रॉम कैंटीन 250। उसके बाद कह रहा है सैलरीज 200, रिपेयरिंग 24, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, कैंटीन आर्टिकल 170, वेजेज ऑफ वॉचमैन 136, इलेक्ट्रिसिटी 80 एंड रेंट एंड टैक्सेस 100। आगे कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 16, कैंटीन आर्टिकल 44। ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 28 हिंद क्लब का है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2021। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इधर टू इधर आई। ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर कितना दिया हुआ है 360। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 60, टोटल मिलाकर 420। नेक्स्ट रेंट ऑफ रूम फीस है, गेम फीस 120, कैंटीन रिसीव फ्रॉम कैंटीन 250 और कुछ एक्सपेंडिचर है रिसिप्ट में और कुछ नहीं ना है, अब पेमेंट में है। सैलरीज कितना है 200। नेक्स्ट रिपेयरिंग कितना है, रिपेयरिंग का आपको दिया हुआ है 24, आउटस्टैंडिंग भी है 16, 24 16 40, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना 60। उसके बाद कैंटीन आर्टिकल आउटस्टैंडिंग 44, 7 4 11 214। नेक्स्ट वेजेज ऑफ वॉचमैन
वॉचमैन 136, इलेक्ट्रिसिटी और नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेज 100 रुपीज़। और कुछ नहीं ना है? इधर ज़्यादा, इधर के उधर। 2 1 3 1 4, 4 2 6, इधरे ज़्यादा है, डेफिसिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। छः 4 10 के जीरो हाथ में 1, 6 4 10, 10 1 11 1 12, 12 3 15 8 23, हाथ में 2, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 830, 0, 2 2 4 2 6, 6 5 11 2, 13 हाथ में 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 20 रुपया हो गया। कितना आ गया? कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। कह रहा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भागलपुर पुस्तकालय फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। 31/3/2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भागलपुर पुस्तकालय का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। रिसिप्ट दिया है, टू बैलेंस बीडी, टू सब्सक्रिप्शन में दिया है 2020-21 का, यानी पिछले साल का 1200 रुपये मिला है। 2021-22 का 26,500 मिला है। 2022-23 का कितना मिला है? 2500 मिला है, सॉरी 500। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है 31/3/2021 को 2000 और 31/3/2022 को 2500 था। मतलब ये था कि ओपनिंग डेट का भी दे दिया हुआ है और क्लोजिंग डेट का भी दे दिया हुआ है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिला है, हम यहाँ लेते सीधे करेंट ईयर का 26,500, बट इसमें क्या दे दिया कि पिछले साल का भी दिया है आउटस्टैंडिंग और उसमें से रिसीव भी हुआ है। तो हम टोटल जो जितना रिसिप्ट हुआ है 28,200 टोटल को लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भागलपुर कालय कालय। ठीक है, फॉर द ईयर इंडिंग कितना? 1 मार्च 2000। एक्सपेंडिचर अमाउंट टू और बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? टोटल सब्सक्रिप्शन 28,200। 28,200। इसमें ओपनिंग जो डेट को आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस करते हैं, क्लोजिंग डेट को जो रहता है उसको प्लस करते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिला है उस डेट को उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 31/3/2022 को कितना? 2500, 30,700 माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग 31/3/2021 को कितना? 2000, 28,700 नहीं। फिर एडवांस मिला है, तो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 31/3/2022 को ना मिला होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कितना है? 500 घटा लीजिए, हमारा आ गया 28,000
200, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना है? 1250। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, COVT ग्रांट्स कितना? 10,000। इंटरेस्ट ऑन FD, FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, कितना? 450 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग भी निकालना है, 900 हो गया। कैसे हुआ हम कैलकुलेशन कर देंगे, 1350। नेक्स्ट, और कुछ है इधर FD वगैरह में? नहीं है। आउटस्टैंडिंग कह रहा था सैलरी का है और रेंट का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट, पहले क्या है? सैलरी, कितना है सैलरी? 3000। इसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 600 या 3600। दिक्कत? न्यूज़पेपर खरीदा है, खर्चा हुआ कितना? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक 1000। नेक्स्ट, रेंट में भी बाकी है, कितना है रेंट? 6,800। बाकी कितना है? 1200। तो एक साथ एक 8,000। नेक्स्ट, और कुछ नहीं ना है? डिप्रेसिएशन वगैरह? लॉस, देखिए सेल किया है फर्नीचर को 5700 में, तो लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना? 7,000 माइनस 5,700 बराबर, माइनस में है 1300। और कुछ है? इधर ज़्यादा, इधर की इधर इनकम साइड ज़्यादा है, तो इधर एक्सपेंडिचर साइड में क्या आ जाएगा? सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर से यही आएगा, जोड़ लीजिए कितना हो रहा है? 0। 5 5 10, 2 2 4, 3 7 1 8, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40,800 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस करेंगे कितना? 0। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 8 18 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, 8 7 15 1 16, 16 4 20, 24,850। चलिए 24,850 आ गया। अब हमें क्या करना है ये देखना, ठीक है? वर्किंग में इंटरेस्ट ऑन FD, कब से कब? यहाँ लिख देते हैं फॉर 9 मंथ, फॉर 9 मंथ, जुलाई टू मार्च। 9 मंथ ना हुआ, कटा लीजिए कितना है? 20,000 का है, 9% है नहीं, 9/12 कटा कर देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिहाई 9, 3 चौका 4 5 50 आया, 5 तिहाई 15, 150, 1335। यहाँ टोटल हमारा इंटरेस्ट इतना हो रहा था, 1350 हो रहा था, बट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन या एक्रूड इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? इसको आउटस्टैंडिंग से बढ़िया है, एक्रूड लिखिए। एक्रूड इंटरेस्ट INT लिखेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल
कितना हो जाएगा? ये जो कटाना रहता है हम लोग कटाएंगे नहीं, सीधे इस तरह का ये जो काटे हैं ना 0 0, ये सब काटना नहीं रहता है, सीधे कैलकुलेशन करके लिख देना। टोटल हमारा 1350 था, जिसमें से मिल कितना गया था? 450। तो बाकी कितना था? 900। जो यहाँ 900 निकला है ना, बाकी कुछ है ही नहीं, नहीं है तो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का फ्री मेडिकल सोसाइटी के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाते तैयार कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है टू कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2021, पेमेंट फॉर मेडिसिन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, बाय सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी सो एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशंस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, टू चैरिटी सो प्रोसीड्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग डेट पर क्लोजिंग डेट पर दिया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो परचेज में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ओपनिंग डेट पर नहीं है, क्लोजिंग डेट पर है, तो वो माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है लास्ट डेट पर, उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी। फ्री मेडिकल सोसाइटी, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम, इधर होता है बाई और इधर होता है टू। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 50,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कब? 31/3/2022 को, 2022 को कितना दिया है? 1,000, 51,000 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2021 को, नहीं 1/4/2021 को कितना? 500, 50,500 एडवांस भी है, एडवांस कितना है? 31/3/2022 को। ये घटेगा क्योंकि लास्ट डेट को एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाता है, करंट ईयर के लिए थोड़ी रहता है। कितना हो गया? 50। हाँ, उसके बाद है डोनेशंस को इनकम मानना है, कही दिया है नीचे। हाँ, डोनेशंस कितना? 14,500 बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया है? 7,000। चैरिटी सो प्रोसीड्स कितना है? प्रोसीड्स कितना?
50, 10,000। और कुछ है? अब पेमेंट में आइए, क्या दिया है? पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन, यानी सीधे मेडिसिन से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम्ड होगा नहीं मालूम है, पेमेंट किए हैं तो पेमेंट फॉर मेडिसिन कितना? 30,000। ओपनिंग स्टॉक है तो लिखेंगे स्टॉक 1/4/2021 को, नहीं 10,000, 40,000 हो गया। स्टॉक है 31/3/2022 को, कितना? 15,000। 25,000 मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर 10,000। उसके बाद सैलरीज है 27,500। आउटस्टैंडिंग 30,000 हो गया। नेक्स्ट, और कुछ नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंस है, कितना है? सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 है। इक्विपमेंट परचेज है, ये होगा नहीं। चैरिटी शो एक्सपेंस है, चैरिटी शो EXPS कितना है? 1,000। और कुछ है? इधर ज्यादा देखो, 25, 10, 35, 65, 66,500। इसमें क्या है? इधर ही ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। कितना है? 005, 7 4 11, 7 1 8, 81,500। 000, 5 1 6, 6 5 11, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7 1 8, 15,000 है आंसर। वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन कंज्यूम्ड का वर्किंग करना था जो इसी में कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।